स्वागत है आप सभी का हमारे शो टेल्स एंड टॉक्स के अंदर। मैं लेकर आया हूं आपके सामने हमारी पहली सीरीज जिसका नाम है टेल्स ऑफ राजस्थान। इस सीरीज के अंदर हम राजस्थान की कला, संस्कृति और भाषा से जुड़ी कई अनकही कहानियां, किस्से आपके सामने लेकर आएंगे और मिलवाएंगे आपको ऐसे कलाकारों से जिनकी पहचान समय के साथ साथ लुप्त होती गई है। इसी प्रणाली के अंदर आज हमारे साथ है ललित जी सिकलीगर, जो कि हथियार बनाने और हथियार के सौंदर्यीकरण की कला पर पीढ़ियों से, पुश्तों से काम करते आ रहे हैं। तो हमारे सामने हमारे आज के मेहमान ललित जी सिकलीगर। नमस्कार। नमस्कार। सिकलीगर संप्रदाय जो है वो कई सदियों से, कई पीढ़ियों से हथियारों के सौंदर्यीकरण पे काम करता आ रहा है। और इसी प्रणाली के अंदर इनके जो कहानियां हैं, इनके पीछे के जो तथ्य हैं, मिथ्याएं हैं, वो आज हम स्वयं इन्हीं से सुनेंगे। तो ललित जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सिकलीगर जो नाम है, जो संप्रदाय का नाम है, वो नाम कहाँ से आया या इसका अर्थ क्या है? हमारे पुरखे ये कहते थे, हमारे बाप दादा सिकल का काम करते थे। पहले सिकल शस्त्र बनाने का हाँ सिकल हाँ जो करते थे, जैसे इस तलवार के ऊपर चमक है, आप सिकल किया हुआ है, हाँ जो शाइन आ रही ना कांच की तरह चमक, हाँ। तो हम शकल करते थे ना। तो ये सिकलीगर हमारी जाति का नाम ऐसे पड़ा है। वैसे कि हथियारों को शक्ल देना, शक्ल देना, हथियारों को शक्ल दिया ना, और वो शक्ल से सिकलीगर हुआ। सिकलीगर। जी। और कितने समय से आप लोग ये काम करते आ रहे कई युग बीत गए इसमें, और मतलब ऐसे कह सकते हैं महाभारत काल से ही हैं? हमारे, महाभारत काल से। हाँ, ये हमारे खानदानी काम है और ये होता चला आ रहा है। और इसमें जो सबसे ज्यादा सुंदर लगता है, जो काम लगता है, वो काम लगता है हमको तार नकाशी का, जो मूल रूप से हमें मेवाड़ की तलवारों में देखने को मिलता है। तो जो तार नकाशी का काम है, उसका सृजन कहाँ से हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो बड़े लोगों से सुनने में आया कि ये सियालकोट से, पंजाब एक एरिया था, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। और हम्म, कुछ लोग बोलते हैं फारसी जो बाहर मुगलों के द्वारा आई थी। मुगलों तो के द्वारा। हाँ, फिर यहाँ से ठहराव यहाँ उदयपुर में आके हो गया इसका। अच्छा। ठहराव यहाँ पे, मतलब ठहर गए, यहाँ कारीगर है, इन्होंने संजो के रख दिया यहाँ पे। हम्म। तो इसका जो सृजन, नहीं मैं मानूं तो हम्म, फारसी या बस। मुगलों के द्वारा इसको लाया गया। और हमारे जो यहाँ के कारीगर थे, जो आपके संप्रदाय के लोग थे, इन्होंने इसको सहेज के रख लिया। और इसी में हमेशा जब हथियारों की बात होती है, जब हथियारों के सौंदर्यीकरण की बात होती है, या खास तौर से जब तलवारों की बात होती है, तो एक भिंडर राजघराने का नाम हमेशा सामने आता है। तो भिंडर राजघराने का ताल्लुक कैसे रहा है, इसका कुछ विशेष ताल्लुक जो रहा है हमेशा? क्या भिंडर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लहरिया तलवार थी। अच्छा। लहरिया तलवार मतलब मेरे हिसाब से भारत के अंदर तो यहाँ भिंडर परिवारों ने ही बनाई थी। और इनके जो भिंडर के परिवार थे वो राजा महाराजाओं को भेंट दी जाती थी, और हाँ। बड़ा प्रसिद्ध थी, और अपने आप में यूनिक थी लहरिया भिंडर का। क्या विशेषता थी उस तलवार की? उसमें फलाद और सकेले को जोड़ा जाता था, ये बहुत अच्छी कला थी कारीगरों के द्वारा। हम्म। तो वो अभी तक दूसरी जगह देखी नहीं गई। तो भिंडर द्वारा ये बनाया जाता था लहरिया, और सकेला और फलाद का एक, दोनों का मिलान करते थे। अच्छा, एक जो तलवार, ऐसा कहा जाता है, जो तलवार महाराणा प्रताप के पास थी, जो वो काम लेते थे, वो बनी होती थी साकेला से। सकेला से। सकेला से जो धातु होती थी, और वो सिर्फ भिंडर में बनाई जाती हाँ, भिंडर सकेला बड़ा प्रसिद्ध रहा हुआ है। भिंडर का। सकेला का क्या अर्थ है? सकेला ये मतलब लोहे को पीट पीट के जो बाद में जो बचा जाता ना लोहा, तो हम्म। उसको मिक्सचर, जो क्रीम लोहा होता था, उसको पीट के बनाने के बाद जो बचा था वो उस सकेला बनाते थे। और ये कला क्या है कि यहाँ के जो मिस्त्री थे उनके पास ही थी। हाँ। तो ये भिंडर से शुरुआत हुई, और ये मेवाड़ में ही है अभी, और अभी तो बाहर चली गई ये कला, लेकिन मतलब शुरुआत जन्मदाता यही है इनका। और ऐसा कहा जाता है कि 1.25 मन लोहे से हाँ। पीट के इसको बनाया जाता था। अब पुरखे कहते तो है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं ऐसा। लेकिन हाँ, ये ऐसे कहते हैं कि लोहा लेते थे, फिर पीट पीटने के बाद जो बचता था लोहा, उसकी तलवार बनाते थे, वो अच्छी होती थी। लेकिन ऐसा कभी मेरी उम्र में देखा नहीं गया, हमने सुना जरूर था ऐसा, हम्म, लेकिन ऐसे बुजुर्ग बोलते तो हैं। हम्म। कि मतलब जो महाराणा प्रताप के टाइम पे उस काल के अंदर जो साकेला बनता था, जी। जो असली साकेला होता था, उस साकेले का मतलब यह है कि 1.25 मन लोहे को पीट करके जो एक ब्लेड का धातु बनता था, वो साकेला तलवार होती थी। तो उसकी मजबूती उस पर डिफाइन होती थी। हाँ, मजबूती बहुत फौलाद के बराबर होती थी सकेले की मजबूती भी। जैसे मेवाड़ में जितने भी, एक कहावत है, रह हकेलो फिरे अकेलो। अच्छा, हाँ, क्या कहावत है? मतलब अकेला घूम सकता अगर उसके पास सकेला हो, तलवार सकेले की। तो ये मेवाड़ की कहावत है, अच्छा। बुजुर्गों ने बनाई है, वो राजपूतों ने बनाई है। तो हाँ। ये हमारी मतलब है कि रहे अकेलो
फिर अकेलो, रहे अकेलो फिर फिर अकेलो। अकेलो। कि इतनी मजबूत तलवार है इतनी कि जिसके मजबूत पास होती थी। सकेला है। हाँ, महाराणा प्रताप की तलवार तो बलौल खां को उसने काटी समेत हाँ काट दिया। हाँ तो यहाँ ही के कारीगरों के द्वारा ही तो वो एक ये हाँ, नमूना है। सही तो बात। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रत्यक्ष प्रमाण। इतिहास इतिहास में भी रचा गया इस चीज को। हाँ, तो ये तो सत्य है। सत्य है कि मतलब वो तलवार इतनी मजबूत थी मजबूत थी। कि तभी आज हम वो कहानियां सुनते हैं कि बहलोत खान को, कहानियां क्या सत्य है ये, सत्य है। कि बहलोत खान को काटी पूरे समेत बीच से काटा था और उसके हाथी सहित काट दिया था। काट दी। तो ये जो खूबी थी वो साकेला की थी। जी। महाराणा प्रताप ने तो चलाई थी, लेकिन वो साकेला तलवार इतनी मजबूत थी कि वो सह गई, वो वार सह गई। सही। हम्म। अच्छा, आज हम अगर ये कहे कि ये जो कला है हथियार बनाने की और हथियार के सौंदर्यीकरण की, तार नकाशी, जमुना गंगा जो प्रणाली है, इस तरीके की जो जितनी भी विधाएं हैं वो हम्म। उदयपुर में आके ठहर गई है। हाँ, ये सत्य है। यहाँ पे आने के बाद कुछ कारीगरों ने, कुछ अच्छे परिवार है यहाँ पे, इन्होंने संग्रह संग्रह किया इन्होंने। और ऐसे परिवार भी है यहाँ पे जिन्होंने इस कला को इतनी आगे तक लेके गए हम्म। कि राष्ट्रपति पुरस्कार तक भी सम्मानित हुए यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो अपने मेवाड़ से ऐसे कलाकार भी है है यहाँ पे अभी भी जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कार दिया गया है इस कला के इस लिए। कला के। और ऐसा आपने बताया मुझे जैसे कि एक जीआई टैग भी प्राप्त है हाँ, अभी सुनने में आया, अखबार में आया था कि जीआई टैग मिल चुका है इस कला इस को। कला को, जी। तार नकाशी की कला को जीआई टैग प्राप्त है। मिल चुका है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये हमारे ही इलाके के अंदर, हमारी ही भूमि के ऊपर जो है ये कला इतनी प्रसिद्ध है, और इस कला को जीआई टैग प्राप्त है, इस कला के कलाकारों को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, जिसकी जानकारी शायद बहुत कम लोगों को। ये अगर देखा जाए तो पूरे भारत में तो यहीं पे हो रही है कला अभी। अभी पूरे भारत के अंदर कई अगर ये कला है उदयपुर तो ये उदय उदयपुर के अंदर है। उदयपुर में ही होती है। हाँ। अभी कुछ लोगों के द्वारा धीरे धीरे ये बाहर निकल जा सकती है। हम्म। लेकिन अभी यहाँ पे इसका ठहराव है। और जो अच्छे परिवार थे, इन लोगों ने इनको संजो के रखा। हम्म। तो अभी तो यहाँ पे ही ठहरी हुई है फिलहाल तो। और जो हथियारों की अलग अलग प्रणालियां होती है, जैसे कि मुगल शैली हो गई, मेवाड़ शैली हो गई, तो अगर मैं बात करूं मुगल शैली में और मेवाड़ शैली में, तो क्या फर्क है, क्या अंतर है दोनों के देखो, हथियारों में? मेवाड़ के हथियार जो थे वो अपने जो चिन्ह होता था सूर्य, मेवाड़ का जो चिन्ह है वो सूर्य चिन्ह है। तो हाँ। मेवाड़ की तलवारों के ऊपर सूर्य की ये किरणें होती है। अच्छा सूर्यवंशी मुठ बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो अपने यहाँ का चिन्ह है, तो वो यहाँ के मेवाड़ की इस तलवार को देख के ही पता लगेगा ये मेवाड़ की तलवार है। मुठ तो देख के हम पता लगा मुठ सकते हैं देखे, कि और मेवाड़ इस की पे तलवार। जो नकाशी की हुई है लगभग 500 से 1000 साल पुरानी है। अच्छा, इस तलवार हाँ, की जो इस नक्काशी है वो। नकाशी की हुई है और शिकल भी किया हुआ इसके ऊपर, ये भी बहुत पुराना है, जो सिकली ग्रोह द्वारा किया गया। हाँ हमारे हाँ। बाप दादा जो इसको चमकाने का काम करते थे। सिकल ये पहले, या तो जंग नहीं लगने के कारण इसमें इतनी चमक होती थी कि अपनी शक्ल भी देख ले, तो इसलिए शक्लगर। अच्छा, शक्ल भी इसको इसलिए कहा शक्ल, जाता हाँ, था। पुराने जमाने में क्या होता था कि जैसे जंगल में जा रहे थे, जंगल में जा रहे तो वहां कोई कांच नहीं होता था, हाँ। बाल संवारने के लिए तो इसमें शक्ल देख लेते थे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हम सिकलीगर हो गए। हाँ तो हमारी हो गई, जैसे शोर बनाने वाले शोरगर हो गए। हाँ हाँ। और जीण बनाने वाले जीनगर हो गए। हाँ, जो घोड़ों की वो बनाते घोड़ों हैं। की जीण बनाते चीन थे। तो बनाते जैसे जैसे इनकी कार्य था, उनसे जाति का हो गया बंटवारा। हैं। हाँ। तो ये हमारा पुश्तैनी कार्य रहा हुआ अच्छा, शक्ल का एक नया अर्थ है कि है। इतनी चमकती थी तलवारें कि उसमें जी, आप अपनी शक्ल भी देख लें। शक्ल देख लेते हो, इसमें जंग नहीं लगती। अब जैसे शक्ल किया हुआ इस पे, तो हम्म ये 500 1000 साल पुराना, इतना टाइम निकालने के बाद भी इस पे जंग नहीं आ रहा अभी भी। हम्म। ये तो इसका रख रखाव सही नहीं करने के बाद इसने जंग पकड़ लिया, वरना मतलब इसने इतनी उम्र निकाल ली इसने। हम्म। तो शक्ल का तो ये बहुत ही बढ़िया है। और ये तो आपने बताया है कि जो मेवाड़ की तलवार है उनका जो ये सूर्यवंशी होने का जो चिन्ह था, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये मेवाड़ी तलवार है। जो मुगलों की तलवार है उनको कैसे पहचाना जाता था? अब जैसे मुगलों की तलवारों में ये है, इसमें एक तो फ्लावर इसमें चेंज दिया होता है मुगलों की तलवार में। हाँ और इनकी जो नकाशी होती है वो फारसी डिजाइन से मिलती है। मतलब बाहर अलग तरीके से डिजाइन होती है। हाँ हालांकि दिखने में बहुत सुंदर होती है वो, हाँ हाँ लेकिन इनकी डिजाइन थोड़ी अलग होती है। इनकी तलवार में कर्विंग थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ हाँ। और चेंज होता है मुगलों की तलवार में। और उसमें कई मुगलों की तलवार में छापे भी आती है जिसमें उर्दू के शब्द होते हैं। अच्छा, उर्दू में लिखा होता उर्दू है में कुछ ना लिखा हुआ कुछ। हाँ। होता है। और ईरानी जो फौलाद होता है ज्यादातर मुगल हथियारों में आता है। हम्म। और अपने मेवाड़ के हथियार के अंदर शकेला ज्यादा आता था। सकेला लगा था। जी। तो जैसे ये फौलाद है, इसमें ईरानी जोहर है।
हम्म। तो ये ईरानी ब्लेड कह सकते हैं अपन, ईरान का लोहा ईरानी, है ये। वो ऐसा कहा जाता है कि बहुत मजबूत फौलाद होता है, हाँ, 7 धातुओं को मिला करके जो हाँ, धातु बनती है वो फौलाद कही जाती है। इसकी प्रक्रिया तो किसी को पता नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ ये है कि ये ईरान से आता था, हाँ। डेमस्कस जो दो देश थे वहां से हाँ। होते हुए आता था, और यहाँ बट आते थे, और इसको फिर खपाई करके इसको तलवार का रूप दिया जाता था। अब तो ये बंदी हो गया, मतलब खत्म हो गया, लुप्त हो गया ये पूरा। बिल्कुल। और जो जनाना और मर्दाना की पहचान कैसे होती है, जो तलवार में जो हम कहते हैं कि जनाना तलवार मर्दाना तलवार, उसकी पहचान का क्या जनाना मर्दाना, अब जनाना तलवार का हैंडल छोटा होता है। छोटा होता है? हाँ, जैसे ये तेग है, इसमें ये जनाना तलवार का हैंडल है इसमें, हाँ। ये बहुत छोटा होता है। हाँ। तो पुरुष का हाथ इसमें मुश्किल से आता है, लेकिन औरतों का हाथ अच्छे से आ जाता है इसमें। अच्छा। हाँ, और मर्दाना तलवारें होती है वो जो बड़ी मुठ वाली, जो होती है वो जो बड़ी होती है, बड़ी होती है, पूरा हाथ आ जाता है पूरा उसमें। हाथ आ जाता हाँ, इनमें मतलब या तो बच्चे का हाथ आता है या फिर किसी महिला का हाथ आ है। सकता है। तो हम मुठ के साइज से हम ये पता करते हैं हाँ, कि ये तलवार जो है जनाना है कि जनाना मर्दाना। मर्दाना। एक ललित जी मुझे बताइए कि अ, अच्छा अब ये बताइए कि जो सिरोही की जो तलवार जो इतनी प्रसिद्ध है, उसका क्या कारण है? मतलब बुजुर्ग कहते हैं कि वहां का एक बावड़ी थी, बावड़ी से वो पानी की टेम्पर अच्छी लगती थी, टेम्पर यानी उसकी पाण कहते हैं अपन मेवाड़ हाँ। शब्द में। हाँ। तो वो उतनी हार्ड हो जाती तलवार की, वहां की प्रसिद्ध रही, और पूरे मतलब देखा जाए तो भारत में सिरोही की तलवार प्रसिद्ध रही है। हाँ, वही पूरे भारत में जो सिरोही की हाँ, तलवार इतनी सिरोही प्रसिद्ध की रही, तलवार उसका प्रसिद्ध कारण रही, क्या है? तो वो बावड़ी का पानी का, अच्छा, सिर्फ पानी की वजह से? पानी की वजह से उसकी टेम्पर बहुत अच्छी लगती थी। वहां का जो उस बावड़ी का जो पानी है पानी, उसका जो कंपोजिशन है कुछ इस तरीके का है। हाँ, कुछ लोगों ने, वैज्ञानिकों ने उसका टेस्ट भी किया था, हाँ। हाँ। लेकिन उसका मुझे पता नहीं कि बाद में रिपोर्ट कैसे क्या हुई, बाकी उसका पता भी जरूर हुआ इसकी, हाँ। इसके बारे में इतना मुझे नॉलेज कि उस है। पानी की वजह से उस तलवार की जो धार है वो इतनी शार्प लगती थी, या चलो, उसकी कढ़ाई इतनी अच्छी होती थी कि उस पानी के कारण वो तलवार इतनी अच्छी बनती थी। अच्छी बनती थी। और इसीलिए इस जो सिरोही की तलवार है वो पूरे भारत में इतनी प्रसिद्ध है। अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग प्रदेशों से जो तलवारें आती है, उनकी कैसे पहचान की जाती थी, या कैसे वो एक दूसरे से अलग होती थी, क्या उनकी विशेषताएं होती थी? ये कुछ आपने तलवारें यहाँ रखी है, 4 तलवारें हैं, इनके बारे में बताइए। ये मुगल तलवार होती थी, मुगल तलवार ये में क्या, पहली मुगल तलवार है। मुगल तलवार तो ये बादशाह की टोपी की तरह उनकी पूंछ दी जाती थी मुगलों। अच्छा। हाँ, मुगल तलवार की एक पहचान होती थी, हाँ। हाँ। बादशाह की जो टोपी का तुर्रा होता ना, वो हाँ। हाँ। तुर्रा दिया जाता था। हाँ। ठीक है, और दूसरी तलवार होती थी ये पंजाबी तेगा। ये तेग होते थे, ये पंजाबी में सरदार लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अच्छा। हाँ, और तीसरी तलवार ये शिवाजी मराठा, जो मराठा एक राज परिवार रहा हुआ है, हम्म। इसको भवानी बोलते हैं इसको, भवानी। भवानी। हाँ। तो ये शिवाजी महाराष्ट्र का ये शस्त्र रहा हुआ है। ठीक है, ये जो और खड़ा खांडे जैसा हाँ, ये हथियार। खड़ा खंडा, ये छापामार युद्ध में ये काम आते थे ऐसे। अच्छा। और चौथी तलवार अपनी मेवाड़ की तो है ही है, ये मेवाड़ की तलवार जिसमें सूर्य की प्रतीक है, सूर्यवंशी इसमें जो चिन्ह है अपने हाँ। मेवाड़ का, हाँ। वो सदा अमर रहा हुआ है। तो हाँ। और इसकी नकाशी, और ये अपने आप में एक अलग ही हाँ। पहचान रखती है। पहचान है। तो सिरोही की तलवार और अपनी तलवार सेम ही रहती है। सेम ही रहती इसकी है। जो बनावट है वो सिरोही की हुई या मेवाड़ की हुई। जैसा कि आपने बताया कि जो मुगल सैनिक होते थे, या जो विदेश के जो सैनिक होते थे, जब युद्ध हारने पे जब उनको बंदी बनाया जाता था, तो उनसे जो काम करवाया जाता था, तो उसके बारे में आप जो बता रहे हैं। हाँ, ये जैसे कि जैसे सैनिक को बंदी बनाया, तो ऐसे तो नहीं उसको पड़े पड़े को खाना खिलाएगा, तो उसको काम का उपयोग भी लेंगे। हाँ। तो वो क्या करते थे, जैसे जिस कलाकार का जिस जैसा काम होता था, जैसे कोई बोलता है कि मेरे को तारकशी का काम आता है, कोई बोलता है मेरे को ब्लेड बनाने का काम आता है, तो वैसे वैसे इनको काम बताया जाता था। और वैसे हो सकता है कि तारकशी उनके बंदी बनाए हुए कारीगर के साथ यहाँ काम सिखाया हो, और यहाँ पे ही उनको ठहराव हो गया। ये हाँ। एक ये भी मुद्दा हो सकता है इस चीज का। अच्छा, तो मतलब जो कलाएं जो आज हम देखते हैं, तो जो मुगल कलाएं हैं, जो तार नक्काशी की कला है, जैसा कि आपने बताया जो फारस से आई है, फारसी से आई है, तो वहाँ के जो सैनिक हमारे यहाँ बंदी बनाए जाते थे, तो उनको जब बंदी गृह में रखा जाता था तो उनसे काम करवाया जाता था। जी, और उस काम करने की प्रणाली में जो है उनसे वो कला उनसे करवाई जाती थी, या उनको उनसे सीखी जाती थी। हाँ, हाँ। ये हो सकता है ऐसा हुआ हो। अच्छा, सिकली का संप्रदाय जो है, जैसा कि आपने बताया था कि युद्ध में भी साथ में जाते थे। जी, ये युद्ध में जाते थे साथ में, रिपेयरिंग करने के लिए तलवारों, कहीं युद्ध में जैसे युद्ध चल रहा है और तलवार
कोई डैमेज हो गई या कुछ शस्त्र टूट गया, फिर वापस उसको रिपेयरिंग करना, ऐसे जाते थे। हाँ और हमारे मतलब ये लगभग भी एक कबीला होता था, एक उस जमाने में हाँ कबीला जाता था। तो उस जमाने में क्या है कि जैसे भामाशाह थे, भामाशाहों ने भी युद्ध में साथ दिया, भीलों ने भी साथ दिया, तो हाँ उसी प्रकार हमारे बाप दादाओं ने भी युद्ध में साथ दिया वहां पे। हाँ, जब कि जरूरत पड़ती जब थी। जरूरत पड़ती थी तब अभी जैसे हमारी मातृभूमि पे कोई चीज आ रही हाँ हो, और तो स्वाभाविक बात है चाहे कोई भी हो, तभी वो जाति या ऐसी चीज नहीं देखी जाती थी। सही बात तो है। हमारे पुरखों ने इसमें भी योगदान दिया गया। युद्ध भी लड़े, जी। युद्धों में भी। जी। जी। और अच्छा, अब आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है कि आगे ये कला जो है वो कितने समय तक टिकेगी? सर, युवा पीढ़ी तो कोई आना नहीं चाह रही इसमें, हाँ क्योंकि इसमें इतना रोजगार है नहीं हाँ और ना फ्यूचर दिख रहा इसमें। हाँ। तो धीरे धीरे ये मेरे हिसाब से 10-20 साल में लुप्त हो जाएगी ये। और जैसे कि आप भी अपने क्लाइंट्स को ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो हाँ। आपको उनसे क्या लगता है कि कैसे लोग हैं जो इसमें नहीं, इंटरेस्ट रखते वो हैं? पैसे कमाने का है, नहीं कि संग्रह करना या ऐसा कुछ नहीं, सब अब पैसों पैसों पे आ गया है इस पैसों पे चीज आ को। गए, जी। बाकी इतना नहीं रहा है तलवार। नहीं, इतना नहीं रहा है। जो शौक था लोगों का वो इतना नहीं रहा है, तो वो अब नहीं रहा है। अब नहीं रहा है। अच्छा, आप क्या चाहेंगे, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को क्या इस कला को सिखाएंगे? 90% तो हम सिखाना नहीं चाह रहे हैं, नहीं। फिर भी इनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता तो फिर आएंगे इसी काम में, लेकिन हम तो नहीं चाह रहे कि ये काम सीखे, अच्छा, क्योंकि इसमें ऐसा क्यों? फ्यूचर है, क्योंकि इन इसमें जरूरतें पूरी नहीं होती है, कोई विशेष फ्यूचर नहीं है इसमें। हमें हमने भी पढ़ाई कम की इसलिए इस लाइन में आ गए, वरना हम भी नौकरी, हम तो यही चाह रहे थे कि नौकरी लग जाए, वो लग जाए, लेकिन नहीं आप लगने जैसे के कारण। कलाकार अगर ये नौकरी वोकरी करने लग जाएंगे तो फिर कला कौन संभालेगा? ये क्या करें अब, देखो हर इंसान की जरूरत है, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगले हो, हर इंसान यही चाह रहा है। सही बात। तो वो जरूरतें पूरी नहीं होती तो कहीं अलग मुख मोड़ेगा। अब जैसे ये मैंने 10 से 15 सालों में ये संग्रह किया एक एक करके तलवारों का, हाँ। अभी ऐसे कलेक्टेड भी नहीं है कि इनको वापस खरीद सके। अच्छा, अब हाँ। ये जो इतना प्यारा संग्रह जो आपका है, जी। ये संग्रह भी अगर आप किसी को देना चाहे तो कोई लेने को तैयार नहीं? हाँ, मूल्य चाहिए इनमें, मूल्य कोई देगा नहीं वो इसका, देगा और हर नहीं। आदमी कौड़ियों के दाम में लेना चाहेगा। सही तो बात। ये यहाँ पे जाके हमारे मानसिकता कहीं न कहीं निराश हो जाते हैं कि चलो हमें कोई ऐसे बंदे है ही नहीं कि यहाँ पे हमें समझ सके। तो इस चक्कर में हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज। तो जो इनकम सोर्स है वो इतना नहीं है इस हाँ, कला इनकम का। सोर्स सोशल मीडिया आने से बिगड़ गया सारा, सारी ऑनलाइन पे इसकी प्राइसिंग हो गई और कंपटीशन बहुत है, तो और उसके। जो ऑथेंटिक काम है वो हाँ, ऑथेंटिक काम अब नहीं रहा है। अब नहीं रहा है, अब सारा जैसे ये मशीनों के द्वारा बनने लग गई है सारे, इस पे नकाशी होती है जो मशीनों के द्वारा, अच्छा, जो एक तो हाथ से तार हाथ से नक्काशी होती तार है। कशी होती थी, हाँ उसके कारीगर तो 5 से 7 रहे, बस हाँ। लुप्त हो गए। और और ये वाले, ये जो ये जिस प्रकार 50 की कारीगर। हैंडलूम्स में हम देखते हैं जी। कि मोस्टली हैंडलूम्स में हमें ये इस तरह की कला मिलती है, इस तरीके हम्म, की हम कटार तलवारें हाँ, मिलती है। यही मिलेगी आपको। तो ये कैसा काम है? ये एक स्टिकर वर्क है जो, स्टिकर वर्क हाँ, है। स्टिकर वर्क के चिपका के बनाया जाता था, और चिपका। तार कसी जैसे ये है, इस पे तार का काम है, इस पे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जी। हाँ, ये इस पे हाथ स्पर्श करने पे पता लगता है। ये हम्म। इसकी कॉपी किया हुआ है, हाँ। मतलब सस्ता प्रोटेक्शन ये निकाला है। लंबा, ये ये इसके। लंबा चलता है, ये 100, 200, 500 साल जैसे इन पे किया हुआ ये तार कसी है, और ये हाँ दोनों पे एक ही काम है। हाँ हाँ। तो ये इतने समय में जैसे 500 वर्ष तक टिका तो ये भी टिकेगा, 200 वर्ष तो ये भी टिक सकता है। और इसकी क्या उम्र है? ये 1 साल की, 1 साल की। 1 साल में ये यूज एंड थ्रो चाइना वाला सिस्टम है। चाइनीज सिस्टम है। जी बिल्कुल। तो मान सकते हैं कि ओरिजिनल आर्ट की चाइनीज कॉपी है जो आजकल मार्केट में हाँ, इतनी वो पसंद। देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ अभी जैसे पैसों की जरूरत पड़ी, मैं लेके इस मार्केट में घूमूंगा, मुझे 5-10 हजार रुपए देने के लिए भी कोई राजी नहीं होगा। हाँ अभी हमने लोगों ने यही दिमाग लगाया कि हम हमारी घर खर्च कैसे निकालें, हाँ तो हमने इसका सस्ता प्रोडक्शन निकाला कि भाई 6-7 हजार में ये ले लेते। हाँ। तो उनको लगा सस्ता आ गया, लेकिन उनको कला का बारे में पता नहीं है। कला के बारे में। आप पहले ऐसे शख्स हो जो हमें पूछ रहे हो कि कला कैसे होती, क्या होती, लोग इतनी गहराई तक कोई गया ही नहीं अभी तक, हाँ। और जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनको मतलब क्या है किस चीज से। तो जो ऑथेंटिक काम है उसको खा गया ये कमर्शलाइजेशन इसका। कमर्शियल खा गया। और सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है कि कोई बेनिफिट देखो, मिलता है? प्रधानमंत्री की तरफ से तो विश्वकर्मा योजना की तरफ मिल रहा है, लेकिन हमारे तक तो अभी कोई ऐसी हाथ नहीं लगा। अच्छा। अभी दौड़ भाग इतने की सरकारी फाइलें वगैरह, ये ऐसी तो हमें तो कुछ योगदान नहीं, फार्म वगैरह भर के आए हैं, पता हम्म। नहीं कब कैसे पैसे मिले क्या है। मतलब वो घोषणा हो रखी है हाँ, लेकिन बस ऐसा, हमें कुछ लाभ अभी तक तो नहीं मिला। नहीं मिला। जी। अच्छा ललित जी, एक आपने मुझे जिस ब्लेड के बारे में बताया था, ऊनो ब्लेड, पूना। ऊना, जी। उसकी क्या विशेषता है?
ये सर ईरानी ऊना बोलते हैं इसको, जो ईरान से फौलाद आता था, और ऊनो ब्लेड होती थी। ये मुगल का शस्त्र होता था, मुगलों का। मुगलों का शस्त्र था जी। ये। ये दिल्ली एरिया में या फिर जहाँ मुगल राजघराने थे, हाँ। वहां पे ये ज्यादा इसको पाई जाती है, हाँ। ऊना ब्लेड। हाँ। क्या विशेषता है ऊना ब्लेड ये की? सर उसमें एक तो क्या होता है, जॉइंट नहीं होता है। ये एक जॉइंट होती है तलवार में, जैसे कि फौलाद के अंदर 90% तलवारें जॉइंट, माला होता है उसके अंदर। हाँ। हाँ। और ईरानी ब्लेड के अंदर माला नहीं होता था। उसकी मूल्य अधिक 10 गुना ज्यादा होती है। हाँ। और वो अधिक, क्योंकि प्योर ईरान का जो फौलाद होता था, हाँ। इसलिए अधिक कीमती होता वो। अच्छा। हाँ। और जो इसका जो अतिरिक्त जो कर्विंग, घुमाव था। कर्विंग जो होता है वो चंद्रमा की आकृति की तरह होता है। जैसे हम्म। अपन रात को चंद्रमा देखते हैं अपन, हाँ। तो उसकी आकृति का होता है, इसलिए हम मेवाड़ में उसको ऊनो बोलते हैं। ऊनो बोलते हैं। जी। और ये क्यों होता था, कारण इसका? ये रात्रि के समय में मुगल क्या करते थे कि हमला करते थे रात्रि के समय में। हाँ। हाँ। तो पुराने लोग बताते हैं कि खाट पे सोए हुए व्यक्ति को ये ऊना ब्लेड काटने में आसानी रहती थी। अच्छा। दोनों तरफ इसके जो ये होते थे, वो टच नहीं खाट। होता था, और बीच में से कट जाता था अच्छा, बंदा। जो खाट का जो दोनों हाँ तरफ के का जो हाँ नक्का होता था, हाँ वो उसको परेशान नहीं करता था। हाँ। और और सीधा जो काटता वो था काट वो देता था, आदमी काट देता था। काट देता था। इसलिए वो एक्स्ट्रा कर्विंग होती एक्स्ट्रा थी। कर्विंग दी जाती थी उसमें। और एक कारण और भी होता है कि इसको घुड़सवार भी इस्तेमाल करते थे। जो लहराने में हाँ, बहुत लहराने में या कर्विंग करने में बहुत आसानी से घूमी जाती थी। तो हाँ। इसलिए घुड़सवार भी बोल सकते हैं इसको। और वो रात्रि समय में हमला करने में बोल सकते हैं। अच्छा। और एक संधि कटार का क्या मतलब है? संधि कटारी ऐसी कि जैसे राजाओं के द्वारा आपसी मतभेद होने के कारण जब वापस व्यवहार बनाया जाता था, तब ये संधि कटार दी जाती थी। उस संधि कटार में मैं आपको एक फोटो दिखा दूंगा उसका। हम्म। तो उसमें दोनों हाथ मिलाए हुए होते हैं, हम्म। आपसी दोस्ती की तरह। तो अच्छा। उसका एक प्रतीक होता था कि आपसे आज से अपनी वापस मित्रता शुरू होती है। तो ये संधि कटार दी जाती थी। अच्छा, यदि अगर दो राजा है, दोनों के आपस में मुठभेड़ है, और जब वापस उनका गठबंधन होता था, गठबंधन होता। तो एक राजा यदि अगर किसी को संधि तलवार भेंट करता था, तो जी। इसका मतलब ये कि आज से सुलह है। आज से सुलह हो गई, तो हाँ, इसे संधि कटार दी जाती संधि थी। कटार दिया। जी। ये एक प्रतीक था, दोस्ती दोस्ती का का प्रतीक। प्रतीक हुआ। अच्छा, दोस्ती का प्रतीक दोस्ती का हुआ। प्रतीक। ये भी कम रही है। ज्यादा से ज्यादा 150 कटारें किसी ने संभाल के रख रखी होगी। हाँ। बाकी ये भी लुप्त हो गई है करीब करीब, क्योंकि सारा माल विदेशों में चला गया। हाँ। हाँ। और यहाँ की जो कलाएं है, यहाँ की जो हथियार थे, वो ज्यादातर अब विदेशों में ज्यादा देखने। विदेशों में यो कि सत्य यह है कि मैं अगर आपको बोलूं कि ये तलवार 20,000 में ले लो, पुरानी है, 500 हाँ। साल पुरानी, तो आप हाँ। बोलोगे महंगी है, मुझे 2-2,500 तक चाहिए। हाँ। अभी हम बाहर से इस तलवार के हमें 40,000 45,000 मिल जाए, हाँ। तो हम बाहर से देना पसंद करेंगे। सही बात। क्योंकि हमारे तो बच्चे इसी से पलते हैं ना। हाँ। तो हमारे लिए तो वो हो गया। और जो संग्रह भी बड़ा संग्रह है, वो बाहर ज्यादा मिलता वो बाहर चला गया, यूं कि अंग्रेजों ने लूट लिया है। पहले हाँ। ही। वो पुराने लोग बोलते कई समय तक ट्रेन चली यहाँ से। हाँ। जो क्रीम क्रीम सामान था, जड़ाऊ हथियार थे, हाँ। वो सब बाहर निकल गए। बाहर निकल गया। जी। लंदन चले गए। हाँ। चलिए ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और इतनी इन्फॉर्मेशन जो आपने हमें दी है, हमारे दर्शकों तक जाएगी। लोग शायद समझे इस बारे में, इस कला को समझे, आपकी इस पे मेहनत को समझे कि आपने आज तक ये संजो के रखा है। हाँ, तो ये मेरा भी उद्देश्य यही है कि लोगों को पता लगे कि ये हाँ। भारतवर्ष में यहीं पे उदयपुर में ठहराव है इस कला का। और और ये ये हमारे लिए बड़ी अभिमान की बात है कि इतनी प्यारी कला जो है सिर्फ हम आज उदयपुर में देख सकते हैं। उदयपुर में, और क्षत्रिय परिवारों के यहाँ से शुरुआत हुई इसकी। हाँ। ये राजा महाराजाओं के ही शौक थे। और मेरा तो सबसे ज्यादा उद्देश्य यही है कि ये राजपूतों के द्वारा पता लगे कि ये हमारी कला है, हमारे पुरखों की कला है। हम्म। टीके में तलवारें दी जाती थी, हम्म। समड़े में तलवारें दी जाती थी। हम्म। और पुराने लोग तो ये कहते हैं कि अगर तलवार भेज दी तो भी उससे ब्याह कर सकते थे। हाँ, केवल अच्छा, ये हाँ भी एक हाँ हमारे उसमें हाँ। प्रचलन था प्रचलन कि था। यदि अगर कोई राजा विवाह करने नहीं जाता था, जी। तो तलवार बेचकर विवाह कर दिया विवाह जाता था। कर सकता था। तो ये कला अपने यहीं पे है। और मेरी तो खुशकिस्मत है कि आप पधारे हैं यहाँ पे। अच्छी बात है। और जी, मेरे को दिखाने का योग मिला कि बिल्कुल बिल्कुल। और आपका समय, आपकी बात हम लोगों तक पहुंचाए, इस कला को हम लोगों तक पहुंचाए, और इस कला के पीछे जो जद्दोजहद लगती है, इस संग्रह को करने में जो जद्दोजहद लगती है, और जो ऑथेंटिक काम होता है, उसको लोगों को उसकी जानकारी पहुंचे बात तक, ये हमारा मोटिव रहेगा। हम्म, और बहुत बहुत धन्यवाद। अंत करते हैं शो को।